Hello everyone, this is Jyoti and welcome to Nirbhar Academy. So today we will proceed with the most important short answer type questions of class 10th book First Flight, and we are going to cover poetry section, and the name of the poem is A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. And in the last video I have already shared a line by line explanation with word meaning and figures of speech of this poem. So let's proceed with the most important short answer type of questions. So ये जो questions हैं आपके बिल्कुल एग्जाम बेस्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट questions हैं, और जैसे ही आप पूरा लेक्चर देखेंगे आपको सारे के सारे जो questions हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएंगे, because I have used very simple and easy language in all the questions. So the question number 1 is, how does the tiger stalk in the cage? पिंजरे के अंदर जो टाइगर बंद है वो कैसे चलता है, किस तरीके से वो स्टॉकिंग कर रहा है पिंजरे में, ये अब हम इसमें देख लेते हैं. द टाइगर इज नॉट इन हिज नेचुरल हैबिटेट. नेचुरल हैबिटेट, वो अपने जो उसका नेचुरल हैबिटेट है, जो घर भगवान ने उसके लिए बनाया है वो उसमें नहीं है. वो क्या है? द जंगल, वहां पर वो नहीं है. ही इज लॉक्ड इन अ सेल विच इज मेड अप ऑफ of cement and concrete. तो इससे वो बनी हुई है, सेल सीमेंटेड है, and he keeps on stalking inside his cage from one side to other. एक जगह से दूसरी जगह, जितना उस केज का जो एरिया है उसको वो कवर करता है. ही इज वॉकिंग इन क्वाइट रेज, थोड़ा गुस्से में भी है, शांत भी है. विद हिज हील्स, जो उसके पैड्स बने हुए हैं, जो गद्दीदार उसके पैर हैं, विच आर पैडेड लाइक वेलवेट. जो गद्दीदार पैर है उन पे वो चलता है, बिल्कुल शांत भी है, गुस्से में भी है, और एक जगह से दूसरी जगह उस पिंजरे को वो कवर करता रहता है. Our next question is, how does the tiger prepare himself for hunting while roaming in the forest? जब वो अपनी नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट में होता है तो वो किस तरह से शिकार करने के लिए अपनी तैयारियां करता है, जो कि हमने सेकेंड स्टेंजा के अंदर देखा था. सो द आंसर विल बी द माइटी टाइगर roams mean wanders, roams freely in his natural habitat. अपने उस एरिया के अंदर जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है उसमें वो फ्रीली घूमता है. ही नोज हाउ टू ambush his prey. उसको पता है उसको अपना शिकार किस तरह से करना है. He waits for his prey lurking unseen in the shadow of the trees. किसी को दिखाई नहीं देता, चुपचाप ट्रीज के पीछे छुप जाता है और अपने शिकार का इंतजार करता है. He slides through the long grass,
लॉन्ग ग्रास, और फिर उन लंबी लंबी घासों में से धीरे धीरे स्लाइड करता है क्वाइट अननोटिस्ड, क्वाइट अननोटिस्ड, कि कोई उसको नोटिस ना करे, धीरे धीरे स्लाइड करता है। ही कम्स टू द वाटर होल, comes to the water hole where he can find his favorite prey, जहां उसको उसका फेवरेट शिकार मिलता है, और वो क्या है? प्लम्प डियर। तो इस तरह से वो शिकार करने की अपनी तैयारी करता है। Our next question is, how does the tiger terrorize the villagers? उनको कैसे डराता है गांव वालों को? Does he have any intention of killing them? और जब वो उनको डरा रहा है या वो वहां पर जा रहा है तो क्या उसका कोई ऐसा इंटेंशन है कि वो उनको मारेगा? ये हम इस आंसर में करेंगे, जो कि हमारे थर्ड स्टेंजा में एक्सप्लेनेशन उसकी गिवन है। Yes, sometimes the tiger roams around freely, कई बार वो घूमते घूमते कहाँ आ जाता है? comes near the edge, जो किनारा है, the जंगल, बाहर निकल आता है जंगल से, उसके किनारे पे आ जाता है जंगल। He comes very near to the houses of the villagers, उनके घरों के बहुत नजदीक वो पहुंच जाता है। which are situated on the outskirts of the jungle, जो जंगल का जो एरिया खत्म होता है उसके बाहर वाले किनारे के, वहां पर जो गांव बसे होते हैं वहां पर वो आ जाता है। रोमिंग देयर, और वहां पर घूमते घूमते ही opens out his white, उसके जो white sharp teeth हैं, and paws, जो उसके पंजे हैं, नुकीले पंजे हैं, वो उनको दिखाता है। to terrorize the villagers, गांव वालों को डराने के लिए वो अपने पंजे और अपने जो क्लॉज हैं, और अपने क्लोज और जो दांत है सफेद, जो शार्प पॉइंटेड टीथ है, उनको वो दिखाता है। he has no intention, जैसे सेकंड पार्ट है, does he have an intention? no, he has no intention of killing them, उनको मारने का, उन विलेजर्स को मारने का उसका कोई इरादा नहीं है। as he never attacks, क्योंकि वो तब तक अटैक नहीं करता है till he is provoked to do so, जब तक उसको परेशान नहीं किया जाता है, उसके ऊपर अटैक नहीं किया जाता है, तो वो भी, उसको गुस्सा नहीं आता है और वो उनके ऊपर अटैक नहीं करता है। Our next question is, how does the tiger feel locked in the concrete cell of the zoo? जब उसे उस सेल में बंद किया गया है तो वो कैसा फील कर रहा है? Why does he ignore the visitors? और जो विजिटर्स उस जू के अंदर विजिट करने आते हैं, देखने आते हैं वाइल्ड एनिमल्स को, तो वो उनको इग्नोर क्यों करता है? So the answer will be, the tiger is basically an animal of the wilds,
क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है, जंगल में रहने वाला है. ही इज अ डेनिजन, ही इज अ डेनिजन. डेनिजन मीन्स क्या हो गया? सिटीजन, रहने वाला. डेनिजन ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि उसको वाइल्ड एनिमल हम बोलते हैं और वो जंगल में ही वो रहता है. सो ही इज अ डेनिजन ऑफ फॉरेस्ट. बीइंग लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बीइंग लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, जब उसे उस सेल के अंदर बंद किया गया है. ऑफ द जू, उस जू की सेल में जब उसे बंद किया गया है. ही फील्स क्वाइट हेल्पलेस, ही फील्स क्वाइट हेल्पलेस. तो अपने आप को वो बहुत ही ज्यादा मजबूर मान रहा है, क्योंकि वो मजबूर है, उसकी पावर जो है पिंजरे के अंदर बंद है. इस इमेंस स्ट्रेंथ, उसकी जो इतनी ज्यादा पावर है जिससे सब डरते हैं फॉरेस्ट के अंदर. हिज इमेंस स्ट्रेंथ इज ऑफ नो यूज, नो यूज, उसका कोई भी यूज नहीं है. एज ही इज पुट, ही इज पुट बिहाइंड द बार्स, क्योंकि उसको कहां पर डाल दिया गया है? बार के, पिंजरे के पीछे उसको बंद कर दिया गया है. विजिटर्स, ही इग्नोर्स द विजिटर्स. तो वो जो भी विजिटर्स वहां आते हैं वो उनको इग्नोर करता है. केम टू सी, केम टू सी. He ignores the visitors who came to see him after buying the tickets. Buying the tickets, क्योंकि टिकट्स टिकट्स, तो इसीलिए वो उनको इग्नोर करता है, उन विजिटर्स को जो आए हैं, टिकट्स खरीदी है और उनको देखने आए हैं. He doesn't want to, he doesn't want to present himself as an object of entertaining others. वो अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह, जो कि दूसरों को एंटरटेन करने के लिए प्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहता है और इसीलिए वो विजिटर्स को इग्नोर करता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टाइगर डू एट नाइट? रात को टाइगर क्या करता है जब वो पिंजरे के अंदर बंद है? What does he feel when he stares at the brilliant stars in the sky? और जब वो खुले आकाश के अंदर उन तारों को, जगमगाते हुए स्टार्स को देखता है तो वो क्या फील करता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है ये. सो द आंसर विल बी द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स, जो कार्स वहां पर वॉच करने के लिए, एनिमल्स का ध्यान रखने के लिए मूव करती रहती हैं. कार्स मूव अराउंड, वहां चारों तरफ घूमती है. एंड द टाइगर हियर्स, द टाइगर हियर्स साउंड लेट एट नाइट. रात को देर तक वो जागता रहता है क्योंकि वो रेस्टलेस है, बहुत ज्यादा बेचैन है, क्योंकि वो अपनी नेचुरल हैबिटेट से दूर है और इसीलिए वो रात तक उनकी जो आवाजें हैं उनको सुनता रहता है. He is locked in a cage. उसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है. But stares at the brilliant stars. चमकते हुए उन सितारों को वो देखता है. स्टार्स, brilliant stars shining in the vast and
ओपन स्काई, खुले आकाश के अंदर, इतने बड़े आकाश के अंदर उन सितारों को वो चमकते हुए देखता है। द वास्ट एंड ओपन स्काई, ओपन स्काई जो खुला आकाश है, वो जो बहुत बड़ा खुला, ब्रिलियंट स्टार्स एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, और जो चमकते हुए सितारे हैं, ओनली intensify of helplessness that he feels, that he feels inside the cage, जो खुला आकाश है, जो उसको देखता है तो उसकी फीलिंग्स को सिर्फ वो इंटेंसिफाई करते हैं कि हाँ वो कितना ज्यादा मजबूर है कि उसकी पावर जो है उसको पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया है। यस, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोम? तो पोम का जो मैसेज है वो बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग भी है। रीजन क्या है इसका देख लेते हैं। यस, फ्रॉम दिस पोम we come to know that हमें क्या पता चलता है? animals like to live freely in the forest, उनको भी अपने खुले आकाश के अंदर जंगल में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। The animals don't want to live in the zoo, वो जू में नहीं रहना चाहते हैं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। and their life is pitiable, बहुत ही ज्यादा दयनीय, दया आ जाती है उनको देख करके। पिटिएबल इन इट, उनको जब पिंजरे में रखा जाता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हैं। इन दिस केज, जो पिंजरे में टाइगर को बंद किया गया है, इन दिस केज अ टाइगर में भी, अगर हम इस टाइगर के बारे में ही बात करें, अ टाइगर में भी वेल फेड, चाहे उसको अच्छे से खिलाया जाता है, एंड प्रोटेक्टेड, और उसको ध्यान भी रखा जाता है। प्रोटेक्टेड, उसका ध्यान भी रखा जाता है। पेट्रोलिंग कार्स आती हैं ध्यान रखने के लिए। हाउएवर, लेकिन फिर भी, हाउएवर द curtailment of his freedom keeps him in quiet race, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी फ्रीडम है, उसको कर्टेल कर दिया गया है, उसको बाउंड कर दिया गया है, इसीलिए वो गुस्से में रहता है। एंड he resents behind the bars, he is a different animal, एकदम अलग वो डिफरेंट है। एंड animal, he is a different animal when he is in his natural habitat, जब उसे जंगल में रखा जाता है तो वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जब उसे पिंजरे में रखा जाता है तो उसकी जो पावर है उसको बिहाइंड द बार्स कर दिया गया है, इसलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। नेचुरल हैबिटेट द जंगल, ठीक है। इसमें हमने कंपैरिजन भी देखा है कि उसकी जो सिचुएशन है वो डिफरेंट है। जब जंगल में रहता है तो वो बहुत खुश रहता है, स्ट्रांग रहता है, लेकिन जब उसे कहाँ पर रखा जाता है, केज में रखा जाता है, तो उसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, बाउंड हो जाती है। एंड पर बताया गया है कि ये जो पोम है ये मैसेज देती है कि जो एनिमल्स होते हैं
वो अपनी नेचुरल हैबिटेट में ही खुश रहते हैं, उनको वहां से बिल्कुल निकाल करके पिंजरे में नहीं डाला जाना चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। जो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में कवर हो जाता है, सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। सो द आंसर विल बी द टाइगर इज अ प्राउड क्रिएचर। द टाइगर इज अ प्राउड क्रिएचर। उसकी चाल, उसका शिकार करने का तरीका, हर चीज बहुत ही ज्यादा प्राउडी है, एक प्राउडी क्रिएचर है ये। एंड इट इज अ shame that such a powerful creature should be that such a powerful creature should be caged in a zoo। और बहुत ही ज़्यादा शेमफुल है ये कि हम इतने पावरफुल क्रिएचर को पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं। एंड इन हिज नेचुरल हैबिटेट he doesn't need any kind of help for his food। उसको किसी की भी अपने खाने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, अपना शिकार वो खुद करता है। his hunting of deer near the water hole may seem rather cruel। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कितना क्रूअल है, ये शिकार करता है। बट he hunts for food, not for pleasure। खुशी के लिए वो नहीं करता है, वो अपने खाने के लिए शिकार करता है। His presence in the forest is necessary to maintain the balance of food chain। फूड चेन के अंदर एक ये साइंस में आपने पढ़ा होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका शिकार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समटाइम्स द टाइगर में stray to human habitation। कई बार वो घूमते घूमते जहाँ लोग रहते हैं, जो विलेजर्स रहते हैं, वहां पे वो पहुंच जाता है। बट ही ओनली डिस्प्लेज हिज स्ट्रेंथ, सिर्फ अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको वो वहां पर शो करता है। ही ओनली डिस्प्लेज हिज स्ट्रेंथ बट ही डजंट हार्म एनीवन। किसी को भी वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। एनीवन टिल ही इज प्रोवोक्ड। जब तक उसको गुस्सा ना दिलाया जाए वो किसी को भी कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम लोगों को फ्रीडम पसंद है। लाइक ह्यूमन बीइंग्स द टाइगर टू लव्स एंड values his freedom
freedom. So this proud animal should not be caged. और इसीलिए क्योंकि उसको भी पता है कि जो फ्रीडम है वो बहुत ही प्यारी होती है, और इसीलिए इस प्राउड एनिमल को हमें बिल्कुल भी पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए. सो दिस वाज अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम. सो आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं. आई होप आपका जो भी कोई डाउट होगा रिगार्डिंग दिस पोम वो क्लियर हो गया होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी.